पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। और उस प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल में जहाँ तक हमको याद है हम 8 मेथड जो थे वो सीख चुके थे कि किस तरह से उस अल्कोहल को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको सब मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम लोग उसका आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे और प्रिपरेशन मेथड को हम लोग आज आज फाइनली पूरी प्रिपरेशन मेथड को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप उसमें सबसे पहला मेथड हम लोग को सीखना है, वह है आपका ग्रिग्नार्ड मेथड द्वारा। तो सबसे पहले आगे डालिए प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, आपको भी पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंटों में से एक आता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। पता है ये ग्रिग्नार्ड होता RMgX, मतलब एक एल्किल ग्रुप साथ में एक मेटल, और मेटल में भी कौन सा मेटल, मैग्नीशियम, और उसके साथ में एक हैलोजन। ये 3 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहली चीज की इस रिएजेंट के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अल्कोहल को बना सकते हैं। ये बड़ा अच्छा रिएजेंट होता है। ठीक है, और ये रिएजेंट चूंकि मार्केट में अवेलेबल, मतलब ये लगभग हर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो अगर उसमें सबसे पहला हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो आप लिखिए प्राइमरी अल्कोहल आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग Grignard's reagent with oxygen, formaldehyde or ethylene oxide is obtained. या इसे देखो, फिर फॉर्मल्डिहाइड और इथाइलिन ऑक्साइड अल्कोहल हम इन दोनों से चीज से बनाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल, पहले ऑक्सीजन से आप ट्रीट करो, ध्यान रखिए ऑक्सीजन से, फॉर्मल्डिहाइड से और इथाइलिन ऑक्साइड तीनों मेथड से हम अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दें, एक ग्रिग्नार्ड ले लिए CH3MgBr, मान लीजिए हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिए। अगर आप इसे ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ 1/2O2 से, मतलब यहां पर कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। जैसे ही ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एक CH3। ठीक है, ये ऑक्सीजन आकर यहां पर अगर बाइंड करे तो OMgBr होगा। अब देखो ये जो OMgBr बन गया, अब इस स्थिति में जब आप इसको सेकंड स्टेप में ध्यान रखेंगे, डाइल्यूट HCl जब भी आता है वह RMgX का सेकंड पार्ट होता है। यहां पर आप तोड़ोगे तो H2O से रिएक्शन कराओ। अब समझो, यहां पे हम बॉन्ड को क्लीवेज कर रहे हैं, जब क्लीवेज करेंगे तो ये यहां से टूटेगा, O माइनस और Mg किस में, प्लस। ध्यान रखेंगे इसी रिएक्शन का आगे हम यूज करेंगे कन्वर्जन रिएक्शन में, कि मेथनॉल से एथेनॉल कन्वर्ट करना हो, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कन्वर्ट करना हो, वहां काम आएगा ये ग्रिग्नार्ड। ठीक है, तो टूटेगा ये H2O किस में, H प्लस और OH माइनस में। ये H जो होगा इस माइनस के पास, OH जो होगा इस प्लस के पास, तो यहां से बनेगा CH3OH और प्लस MgOHBr। देखो कितना आसान है बनाना, है कि नहीं। आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस रिएक्शन को निर्माण कर सकते हो। ठीक, तो ये पहला स्टेप हुआ। अगर मान लो ये पहला काम हो गया, दूसरा अगर रिएक्शन इसी CH3MgBr को अगर हम फॉर्मल्डिहाइड HCHO से करा दें, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड से करा दें, तब क्या करेंगे, HCHO को ही लिख सकते हैं हम लोग CH2O। अब लाकर फिर जोड़ दो इसके साथ, मतलब ये CH2O जो है, ये CHO कहो या CH2O है, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ये बनेगा। यहां से बॉन्ड को क्लीवेज करो तो बनेगा क्या चीज, HC ऑक्सीजन माइनस और A प्लस, और यहां पर किया H।
यहां से तोड़ो, ये टूटेगा, यहां से माइनस और mg क्या प्लस में। अब लिया के जोड़ दो, क्या जुड़ेगा, ये माइनस वाले इससे जुड़ेगा और प्लस वाला इससे जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, इसके साथ में जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे ये हमारे पास, ये आपका CH3, एक उसके साथ कौन जुड़ा है, ये आपका CH2, और उसके बगल में कौन जुड़ा है, O, और एक क्या Mg और Br। फिर लेकर आओ यहां पे क्या, डाइल्यूट HCl के साथ में H2O, यहां से ब्रेक करोगे तो ये माइनस और ये क्या प्लस में, H प्लस OH माइनस, ये H इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या बनेगा CH3 CH2OH, और यहां से MgOH Br। कितना आसान है बनाना। देखो यहां से मेथनॉल बना ली, यहां से एथेनॉल बना ली है। अगर मान लो यहीं पे थर्ड स्टेप, लो एक और रिएक्शन करा देते हैं, इसी CH3 MgBr के साथ अगर इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है CH2O, ये होता है इथाइलिन ऑक्साइड, किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहां से टूटेगा तो माइनस और एक क्या प्लस, यहां से ये माइनस और Mg क्या प्लस, इसको लेकर अटैक कराओ, प्लस वाले को यहां जोड़ो, माइनस वाले को यहां जोड़ो, तो क्या बनेगा, ये जब यहां से हटेगा यहां ये जुटेगा तो बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH2। देखो यहां आकर CH3 जुड़ा है तो CH3 CH2 CH2, अब यहां आया O और फिर आ गया MgBr। आप देखो फिर डाइल्यूट HCl के साथ लेकर आओगे, H प्लस और OH क्या माइनस, H2O को लेकर आना है, फिर तोड़ो यहां से, ये माइनस और ये क्या प्लस, ये प्लस इसके साथ, ये माइनस इसके साथ, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 और OH, 1 2 3, ठीक है, और साथ में क्या MgOH Br। कितना आसान कहानी है, समझ में आया। ये एक मॉलिक्यूल से आप दूसरे मॉलिक्यूल्स को, देखो यहां मेथनॉल बनाए, एथेनॉल बनाए, प्रोपेनॉल बना दिए, तो आप इस तरह से कोई भी प्राइमरी अल्कोहल को आसानी से इस मेथड से बना सकते हैं। समझ में आया, ये बहुत सिंपल तरीका है ग्रिग्नार्ड से बनाने का। तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो हम आपको फिर से समझाएंगे, पर उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लिखो सेकेंडरी अल्कोहल, हेडिंग डालो सेकेंडरी अल्कोहल। बिल्कुल सेम प्रोसेस को अपनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल में। लिखो सेकेंडरी अल्कोहल आर फॉर्म बाय ट्रीटिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, secondary alcohol formed by treating the Grignard reagent with any aldehyde except formaldehyde, क्योंकि formaldehyde क्या किया था, प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, except formaldehyde। अब मान लो कि हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, तो क्या करेंगे, CH3 MgBr और ले लो CH3CHO, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड को आप जब खींचोगे स्ट्रक्चर तो ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड H, यहां से आप इसको क्लीवेज करो तो क्या बनेगा CH3O माइनस और ये क्या प्लस, और यहां से H, यहां पर है ये CH3 MgBr, ये टूटेगा प्लस और एक इसमें माइनस में। अब ये क्या होगा, ये प्लस वाला आकर यहां अटैक होगा और Mg वाला यहां अटैक होगा, तो क्या बनेगा CH3C, ये आ गया CH3, उधर आ गया O MgBr और इधर आ गया H होगा। अब इनके बीच में फिर बॉन्ड लगा है, फिर आप क्या करो, यहां पे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करोगे H2O के प्रेजेंस में, तो H प्लस और OH माइनस साइन में टूटेगा, यहां से क्या होगा O माइनस और Mg प्लस, ये माइनस इस प्लस इसके साथ और ये माइनस इसके साथ, तो क्या बनेगा CH3, ये आ गया CH3,
यहाँ H, ये OH और प्लस MgOH Br। देखिए कितना सिंपल है, बन गया सेकेंड। यहां देखो अल्कोहल हमारे पास इस कार्बन दो तरफ से जुड़ा है तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। इस तरह से आप बहुत आसानी से कोई भी कंपाउंड लेकर आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगर मान लो हम अल्डिहाइड लिए, अगर हम कीटो कार्बोक्सिलिक ले ले तो ठीक है, तो यहां पे आप घर पर आप करिएगा, हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के रूप में। 2 मोल CH3 MgBr, ठीक है, इसको लेना फॉर्मिक एसिड के साथ, इथाइल फॉर्मेट, ठीक है, इथाइल फॉर्मेट के साथ रिएक्शन कराना, ठीक। इसे बनाना A, फिर उसके बाद डाइल्यूट HCl और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना, फिर बनेगा B, C और यहां बनेगा D, ठीक है। यह आपका होमवर्क है, इसे आप जरूर करिएगा, ठीक। बहुत आसान है, नहीं बनेगा तो बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे। अब लिखिए फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल लिखिए, टर्शियरी अल्कोहल इज फॉर्म बाय ट्रीटिंग विथ ग्रिग्नाट रिएजेंट विथ अ कीटोन और एसिड क्लोराइड और ईस्टर other than formic ester, तो पहले चीज जो होता है वह कीटोन से बनता है। कैसे? अगर हमारे पास ये CH3 MgBr है, कीटोन ले लो CH3 और ये आपका कीटोन हुआ। क्या करेंगे, इसे यहां से ब्रेक करो तो ये टूटेगा माइनस और ये क्या प्लस में, यहां से तोड़ोगे तो ये CH3 माइनस और Mg प्लस Br में ये आकर यहां अटैक करेगा, ये आकर यहां अटैक करेगा, तो क्या बनेगा CH3O कार्बन है CH3 और एक और आ गया CH3 और यहां से OMgBr, फिर इसे लेकर आओ डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में H प्लस और OH माइनस आयन में, तो क्या होगा, ये H आकर यहां अटैक करेगा, ये O यहां अटैक करेगा, तो CH3 CH3 और ये CH3 यहां से OH और यहां से MgOH Br, बन गया टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरह से आप घर पे बैठकर जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है। हम आपको होमवर्क में देते हैं, आप घर पे बैठ के बनाइएगा। यहां पे आप 2 मोल CH3 MgBr लेना, ठीक है, इसे रिएक्शन कराना CH3COOCl के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद रिएक्शन कराना, यहां बनेगा A, ठीक, और उसके बाद इसको बनाना, फिर क्या करना, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराना H प्लस और OH माइनस आयन के प्रेजेंस में, फिर यह बनेगा B और C। 2 मोल वाला एक करा दे क्या, कहो तो एक 2 मोल वाला करा देते हैं, क्योंकि 2 मोल वाले में शायद हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो, तो ला हम 2 मोल वाला एक करा देते हैं, ठीक है। यहां पे क्या करना है कि इस दोनों बॉन्ड को यहां से तोड़ो और यहां से भी इसको ब्रेक करो, क्योंकि 2 मोल है CH3 माइनस MgBr प्लस, यहां भी CH3 माइनस MgBr प्लस, क्योंकि पीछे भी एक 2 मोल का रिएक्शन का एग्जांपल आपको दिए हैं घर से करने के लिए, तो आपको दिक्कत हो सकता है हो जाए, इसलिए हम यहां बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे जब टूटा है तो ये CH3O, यहां पे O माइनस और ये प्लस, यहां पे टूटेगा तो प्लस और Cl क्या माइनस। अब ये 2 माइनस इसके साथ आकर अटैक करेगा और ये प्लस इसके साथ और ये प्लस इसके साथ, ठीक है, अटैक करा दो, तो यहां से तो एक MgBrCl बन जाएगा, एक प्रोडक्ट, और ये इसके साथ मिलेगा
तो ये बन गया CH3, यहां नीचे की तरफ CH3, ऊपर की तरफ O, और क्या Mg CH3 आ गया, पहले से एक और CH3, यहां पर कितने CH3, ऑलरेडी एक CH3 है, एक C हो गया, नीचे की तरफ से एक CH3 यहां आएगा, एक CH3 यहां आएगा, और यहां से OMgBr हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसको आप ले आओ डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, तो H प्लस और OH माइनस, यहां से टूटेगा माइनस और एक क्या प्लस, तो OH इसके पास और H इसके पास, तो बन गया CH3OH, ये आपका CH3, ये आपका CH3 MgOHBr, है ना आसान। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन को बड़े आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए आप घर पे बैठकर, चलो इस होमवर्क को तो हम ही कर डाले, अब आपको होमवर्क के रूप में हम दूसरा रिएक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो आप घर से करिएगा, प्रैक्टिस करिए, जितना आप करेंगे उतना अधिक आप सीखेंगे। हमें क्या, हम तो सीखे हुए हैं, तो हम आपको सिखा दे रहे हैं। आपको सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। यहां पे आप तीसरा पार्ट ले लेना, 2 मोल CH3 MgBr का, और लेना यहां पर इथाइल एसीटेट, इथाइल ध्यान रखना, इथाइल एसीटेट CH3OC2H5 डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये होता है इथाइल एसीटेट। क्या करना, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना, या आप इसको ब्रेक कर देना, जहां से आपको टूट सके उसको तोड़ देना। ठीक है, फिर उसके बाद जो बनेगा उसे आप डाइल्यूट HCl के साथ H प्लस और OH माइनस में तोड़ देना। ठीक, 2 मोल है, 1 मोल से यहां से डिस्प्लेस करना, दूसरा यहां से डिस्प्लेस करना। यहां से डिस्प्लेस करोगे तो एक बन जाएगा MgOC2H5Br। ठीक है, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा यहां पर आकर अटैक हो जाएगा, मतलब CH3 यहां जुड़ जाएगा आकर, ओ CH3 आकर यहां अटैच होगा, दूसरा जो होगा वो MgBr के साथ अटैच होगा। ठीक है, फिर HCl के साथ मिला देना, तो यहां से OMgBr MgOHBr बन जाएगा, और यहां पर H आ जाएगा, ऑलरेडी एक यहां पर CH3 आया हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट में एक जो पहला आएगा, यहां पर अटैकिंग कराना, अटैकिंग कराने के बाद यहां पर एक CH3 को रिप्लेस करना, एक CH3 यहां रिप्लेस होगा। ठीक है, एक MgBr इसके साथ मिलकर MgOC2H5Br बनाएगा, दूसरा MgBr इसके साथ अटैच होगा। ठीक है, फिर HCl का अटैक कराना, प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक, चलो अब लिखो इसका 10वां मेथड, बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी एमीन, बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी एमीन, by the action of nitrous acid on primary amine, हो गया। लिखो, a primary amine react with nitrous acid to produce alcohol, nitrous acid is formed during reaction with सोडियम नाइट्रेट विथ HCl। मतलब कि जब NaNO2 को सोडियम नाइट्रेट को जब HCl के साथ मिलाते हैं तो क्या बनेगा, यहां से ये H इसके साथ आकर जुड़ जाता है, तो यहां से टूटेगा Na प्लस NO2 माइनस H प्लस और Cl माइनस, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो बनेगा HNO2 नाइट्रस एसिड। ध्यान रहे, HNO3 नाइट्रिक एसिड, यह है नाइट्रस एसिड, और क्या बनेगा NaCl। अब ये नाइट्रस एसिड जो होता है, जब प्राइमरी एमीन के साथ जब बनाना हो, जैसे इथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, तो क्या होगा, अगर ये CH3 CH2 NH2 जो प्राइमरी एमीन जब HNO2 के साथ मिलता है, तो यहां से ये CH3 CH2OH N2 और H2O बनाता है। ठीक है, अगर आपको इसका मैकेनिज्म देखना होगा,
तो बड़ी आसान मैकेनिज्म, थोड़ा डिफिकल्ट भी है और आसान भी है। ठीक, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये होगा CH3 CH2 और ये है आपका NH और H। ठीक है, यहां पे जब आप तोड़ोगे तो ये होता है O, यहां से होता है OH। ठीक है, ये होता है आपका OH। ठीक, अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। यहां से सबसे पहले अपना ये OH आयन डिस्प्लेस होता है, यहां से ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये टूटेंगे, CH3 अपने रेडिकल्स में यहां से टूट गए। ठीक, मतलब ये बन गया CH3 CH2, ये जब टूटेंगे यहां से N, इन सबको तोड़ दो। ठीक है, टूट गया, यहां से जब ये N है ये अपने सारे आयंस में टूट गए। ठीक, अब क्या होगा, ये OH आकर यहां अटैक करेगा तो CH3 CH2 OH। अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे, दो पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो H2O बना लेंगे। अब क्या होगा कि इस नाइट्रोजन के चार्ज हो गए, 3 चार्ज इसके पास 3 चार्ज इसके पास, ये आपस में मिलकर N ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि क्या बना लेंगे, N2 बना लेंगे। तो बड़े आसान कंसेप्ट है, बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राइमरी एमिन से भी अल्कोहल आप बना सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, कभी कभी हम करते हैं कि इससे हम लोग नाइट्रेट से हम लोग इस डाइमिथाइल ईथर भी का फॉर्मेशन हम लोग कभी कभी कर लेते हैं। तो आप घर पे बैठ के करिएगा, हम आप एक दो करा देते हैं। जैसे में अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर एक रिएक्शन दिया जाए, जैसे में आप ले लीजिए 2 मोल अगर CH3NH2 को ले ले, 2 मोल प्राइमरी अमीन को लेकर अगर 2 मोल HNO2 के साथ कराएं, सेम प्रोसेस अपनाइएगा और घर पे बनाइएगा। ये बनेगा CH3OCH3 जिसका नाम होता है डाई मिथाइल ईथर, और यहां से H2O और N2। ठीक है, क्योंकि 2 मोल है तो यहां से होगा 2 मोल N2। ठीक, घर पे बैठ के बनाइएगा, इसका मैकेनिज्म नहीं आएगा तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एकदम बेसिक कंसेप्ट पर ये जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्राइमरी एमीन से। अब लिखो नेक्स्ट प्रोसेस नंबर 11, बाय फॉर्मेंटेशन। बाय फॉर्मेंटेशन आप देखे होंगे कि जितने भी घरों में या जो आपके शराब जितने बनते हैं, बियर खासकर, वो सब के सब क्या होते हैं, गेहूं, जौ या अंगूर, ये सब को सड़ा कर बनाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर फॉर्मेंटेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है। वहां पर एक एंजाइम, एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसको कहते हैं ईस्ट। ईस्ट में जो होता है कि एंजाइम पैदा उसको कहते हैं जाइमोजेन या जाइमेज। ये जाइमेज एंजाइम जो होता है क्या करता है, ये सड़ा कर उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने का मदद करता है। आपको बताएं, जितने भी गेहूं होते हैं, बाजरा होते हैं, जौ होते हैं, अंगूर होते हैं, उसमें जो होता है जनरली ग्लूकोज पाया जाता है, C6H12O6 ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, अभी जब ग्लूकोज को एक ईस्ट जो होता है वह जनरल टेम्परेचर पर 30 डिग्री सेल्सियस पर जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ध्यान रहे ये एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या करता है, इसे C2H5OH और क्या निकालता है, यहां से CO2 बाहर निकालता है। ये प्रोसेस जो होती है शराब बनाने में की जाती है, फॉर्मेशन ऑफ वाइन में इसका मेथड यूज किया जाता है। जितना भी बियर्स आप देखते हैं ना, बियर बना हुआ जो मार्केट में मिलते हैं, वो सारे इसी मेथड से बनाए जाते हैं, अंगूर को सड़ाकर। ठीक है, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो आप अगर देखें इसको, अगर थोड़ी सी अगर काफी अधिक मात्रा में स्टार्च हो तो उसका फॉर्मूला होता है C6H12O5 का N। कई सारे मॉलिक्यूल्स इसमें काम करते हैं। ठीक है,
तो जो हमारे पास स्टार्च होता है, स्टार्च में भी ईस्ट जो होता है उसका नाम होता है एक बैसिलस मैक्रेनस। टेम्परेचर देते हैं 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, और यहां से क्या होता है, एक अल्कोहल बनता है एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये भी जो होता है प्रिपरेशन मेथड में आता है कि आप इसे फॉर्मेंटेशन द्वारा भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। उसमें पहला पॉइंट लिखिए बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ऐसे लिखो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हो गया, उसमें लिखिए, हमने पहले से भी आपको लिखना क्या है इसमें, आपको पहले भी हम इस चीज को डिस्कस करा चुके हैं। याद होगा जब हम लोग पहले सबसे पहले यही चीज पढ़े थे, जो पहला मेथड था कि जब एल्कीन होता है, जब आप इसे H2SO4 से मिलाते हो तो ये HSO4 क्या करता है, यहां आके अटैक करता है और यहां पर H जाता है तो CHOSO3H और साथ में क्या आता है, यहाँ पे CH3 आता है, बॉन्ड टूटता है, याद है। और इसको फिर आप क्या किए थे, जब आप इसे H+ और OH- H2O के साथ अटैक करते हैं तो क्या करता है, यहां से ये ब्रेक होता है और H यहां और OH यहां अटैक करता है, तो फिर ये CH3COH यहां पे क्या होता है, यहां पर आकर CHOH और यहां से बनता है CH3 और साथ में क्या H2SO। ये मेथड हम पढ़ा चुके हैं आपको, सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड यही था। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ एग्जाम्पल बनाकर लिख लो, आपको पहले से हम बता चुके हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, दूसरा, बाय ट्रीटिंग द अल्कीन्स ब्रैकेट में लिख लो ऑल्फिन विथ हाइड्रोजन एसिड। ये भी मेथड आपको हम पढ़ा चुके हैं। आपको याद होगा कि जो हमारे पास ये कंपाउंड था डबल बॉन्डेड, इसमें क्या किए थे हम लोग, क्या किए थे, यहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड ला दिए। हाइड्रोजन आयोडाइड लेकर आएंगे तो H+ और I क्या माइनस पर टूटेगा। हाइड्रोजन कहां अटैक करता है, मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ये H आकर यहां और I आकर यहां अटैक करेगा, तो बनेगा CH3CHI और यहां से बन गया CH3। फिर क्या करो, यहां से AgOH के साथ रिएक्शन करो, Ag+ और OH-, ये टूटता है माइनस और ये क्या प्लस में, OH यहां अटैक करेगा, Ag यहां अटैक करेगा, CH3CHOH और CH3 और यहां से सिल्वर आयोडाइड। ये भी मेथड हम पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, तो आप ये सब चीजें पढ़ाया जा चुका है। दो मेथड तो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तीसरा मेथड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको हम नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, लिखिए बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विथ हाइड्रोजन, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विथ हाइड्रोजन। अच्छा, आपको वाटर गैस का फॉर्मूला पता है, किसको किसको पता है वाटर गैस का फॉर्मूला। वाटर गैस जो होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के जो मिक्सचर होता है वाटर गैस होता है, अगर इसे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड ZnO और Cr2O3 इसके प्रेजेंस में करीब 350 से 400 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर इसको मिला दें तो ये बन जाता है, दोनों मॉलिक्यूल्स को मिला दो तो बन जाता है क्या चीज, ये CH2OH। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे
यहां पे क्या होता है, यहां पे जब मिलाएंगे तो यहां पर H2O के भी H प्लस मालिक्यूल्स, यहां पर हाइड्रोजन मालिक्यूल्स काम करता है, तो यहां से बन जाता है CH2, 2 हाइड्रोजन मालिक्यूल्स काम करता है। ठीक है, तो यहां पे या आप एक हाइड्रोजन मालिक्यूल्स के भी साथ में एक हाइड्रोजन मालिक्यूल्स यहां पर टेक करेगा, CH2OH बन जाता है। तो आप याद रखेंगे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है कि जब वाटर गैस को, ये क्या है, वाटर गैस को जब आप रिएक्ट कराते हैं तो आसानी से ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेता है। तो आप इसमें लिख लो, दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ methyl अल्कोहल। ओके, देखो वाटर गैस इज मिक्स्ड with more hydrogen and passing through catalyst zinc oxide and chromium oxide at 350 to 500 degrees Celsius and 200 atmospheric pressure, then methyl alcohol will produce। हो गया, चलो ये इसको आप बना लो। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस लिखो, बाय ऑक्सो प्रोसेस। तो ऑक्सो प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको आप चाहे तो बना भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। लिखिए, लिख लीजिए बाय ऑक्सो प्रोसेस। देखो, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ ओलिफिन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज पास्ड under 200 atmospheric pressure and 125 to 145 degrees Celsius, then alcohol will produce। तो जो हमारे पास ओलिफिन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ 145 से कितना था, 125 से 145 डिग्री सेल्सियस, 200 करीब करीब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब आप इसको पास कराते हो तो यहां से बनता है CH3 CH3H और ये बनेगा यहां से CH2OH। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो इसके अगर डिसलोकेशन करते हो अगर, तो इसका एक और प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 CH2OH। आप चाहो तो बना सकते, CH2OH। दोनों प्रोडक्ट आप कोई भी एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। ठीक है, तो दोनों में कोई प्रोडक्ट आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो भी कैटलिस्ट इसमें हम लोग यूज करते हैं, खासकर जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं वह मिक्सचर होता है किसका, यहां पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वह जो होता है वह मिक्सचर होता है कोबाल्ट, थोरिया, मैग्नीशिया और साइंटिस्ट का नाम पर बनाया गया है कैसलबर्ग। के कैसल होता है कैसलबर्ग, KIESELGUHR, कैसलबर्ग। एक के तीनों की जो रेशियो होती है कोबाल्ट, थोरिया, ध्यान रखें कोबाल्ट, थोरिया, मैग्नीशियम, कैसलबर्ग, इसमें होता है 40:2:3:80। इन चारों कंपाउंड के इस रेशियो से मिलकर यहां पर एक कैटलिस्ट बनाया जाता है। नहीं पढ़ना है, आप बस खाली रख लो, याद रख लो। ठीक है, चलिए ये है आपके पास
मेथड। लास्ट मेथड लिख लीजिए, फॉर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फॉर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी मेथड हम आपको पढ़ा चुके हैं, कि आपको याद होगा कि अभी इससे पहले हम अभी आज ही पढ़ाए थे आपको, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि जो अल्कोहल, जो अभी मैंने कहा ना स्टार्च, तो स्टार्च जो था C6H5O5 का N, अगर इसका 2 मोल लेते हैं और इसका N मोल H2O के साथ मिलाते हैं तो होता है डाइस्टेज। एक एंजाइम होता है, इसको कहते हैं डाइस्टेज। ये यहां से बनाता है क्या चीज, माल्टोज, C12H22O11, ठीक है। ये होता है माल्टोज का फॉर्मूला, और ये है आपका स्टार्च। तो सबसे पहले डाइस्टेज इसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है। आपको बताएं माल्टोज का ही फॉर्मूला जो होता है वह शुगर का फॉर्मूला था, चीनी नाम पड़े हो ना, चीनी का ही फॉर्मूला C12H22O11 होता है, पर N मोल नहीं, 1 मोल उसमें होता है। ये माल्टोज बन गया, शुगर बना। अब जो ये माल्टोज बना C12H20O11, माल्टोज कहो या शुगर कहो, ठीक है। जब इसे आप H2O के प्रेजेंस में ईस्ट जो होता है, खमीर जिसको हिंदी में बोलते हैं, ईस्ट जो है वो क्या करता है, यहां से एक एंजाइम निकल से कहते हैं हम लोग माल्टेज। माल्टोज को ब्रेक करने वाला एंजाइम होता है माल्टेज, ठीक है। तो बनता है C6H12O6 और C6H12O6। इसका नाम होता है ग्लूकोज और इसका नाम होता है फ्रक्टोज, ठीक है। अब जो ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज बना, C6H12O6 बना, अब यहां पर एक एंजाइम होता है, भी ईस्ट से ही निकलता है, पढ़े था ना, जाइमेज। अब ये इसको तोड़ता है 2 मोल C2H5OH में और 2, ये पूरी प्रोसेस होती है। देखो शुगर क्या कहते हैं, स्टार्च पाया जाता है अंगूर में, ग्रेप्स में, वो पहले टूटता है माल्टोज में, माल्टोज टूटता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज टूटता है एथिल अल्कोहल में। इतना बड़ा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस को खासकर बायो वाले बच्चे इसको याद रखना, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में कई जगह ये रिएक्शन आएंगे, ठीक है ना। अब देखो जो हमारे पास एंजाइम हमारे पास मिला, जो माल्टोज मिलता है, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं कि जो माल्टोज हम लोग को मिलता है, कभी कभी जो C12 क्या था, C12H22O11 जो माल्टोज था, अगर ये इससे डायरेक्ट H2O से मिला है तो यहां तो ईस्ट मिला, ईस्ट के जगह पर यहां पर एक एंजाइम और आता है, इनवर्ट, क्या कहते हैं, सॉरी एक मिनट, ये जो माल्टेज तोड़ता है वो दोनों ग्लूकोज होता है, दोनों के दोनों क्या होता है, ग्लूकोज होता है। लेकिन जब यहां पर जब माल्टेज टूटता है दोनों को दोनों ग्लूकोज होता है, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो 2 मोल C6H12O6 बनता है। लेकिन जब वहां पर इनवर्टेज आता है, इनवर्टेज यहां काम का चीज है, जब दोनों में इनवर्टेज आता है तब ये क्या करता है, ये तोड़ता है C6H12O6 और C6H12O6, तब ये होता है ग्लूकोज और ये होता है फ्रक्टोज। ध्यान रखेंगे, माल्टेज आएगा तो दोनों को दोनों ग्लूकोज होगा, और इनवर्टेज होगा तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होगा, ठीक है। अब यहां पे कोई भी चीज हो, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, जो C6H12O6 में या तो ये ग्लूकोज हो या तो ये फ्रक्टोज हो, ठीक है। दोनों को अगर यहां पर क्या करता है, अब यहां एंजाइम जाइमेज, ध्यान रहे एंजाइम यहां पर सेम होगा, जो जाइमेज आएगा तो ये तोड़ेगा C2H5OH में और 2CO2 में। तो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना कि जहां पर माल्टेज आता है वहां पर माल्टोज 2 भाग में 2 मोल ग्लूकोज का देगा, लेकिन वहां इनवर्टेज आएगा तो एक ग्लूकोज देगा और एक फ्रक्टोज देगा, ठीक है ना, ग्लूकोज और एक क्या देगा, फ्रक्टोज देगा। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये है जनरल मेथड किसका, प्रिपरेशन मेथड अल्कोहल का। इसी के साथ ये अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड की पूरी कंसेप्ट जो है वो खत्म हो गया।
जब हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे तो वहां आपको सिखाएंगे कि अल्कोहल के अंदर विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, बॉन्ड की क्लीवेज कितने कितने स्टेप से हो सकता है, क्या एल्किल से ऑक्सीजन टूटेगा, क्या एल्किल से ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन टूटेगा, या एल्किल से सीधा OH निकलेगा। भाई 3 पॉसिबिलिटी होगा। ये अगर CH3OH है तो मतलब स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का है। तो क्या ब्रेकिंग के समय में ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा या ये डिस्प्लेस होगा? इंटरेस्टेड बात है कि नहीं, कि क्या दोनों डिस्प्लेस हो जाएंगे? तो ये चीजें हम आपको 3 चीजें हम लोग को सीखना होता है कि क्या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकलेगा, या एल्किल से ऑक्सीजन निकलेगा, या एल्किल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा। तो इन कंसेप्ट पर, इसी के आधार पर अल्कोहल की रिएक्टिविटी तय होती है। फिर उसके बाद इसका हम फिजिकल प्रॉपर्टी सीखेंगे और फिर लास्ट में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इंटर कन्वर्जन। इस टॉपिक पर हम लोग अगले क्लास में, तो अगले क्लास में हम लोग इसकी नॉर्मल पहली प्रॉपर्टी और फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर जहां आपको दिक्कत होगी आप उसको क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के हमको बताइएगा, तब हम आपको कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ होमवर्क जो भी दी गई है उससे ईमानदारी से करिएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच।